आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड का हिंदी है वर्णिका भाग 2 सेकेंड हिंदी जिसे कहा जाता है, उसका लास्ट चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे, इसका पूरा समरी बताएंगे, सारांश बताएंगे, साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इसी एक वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ स्क्रीन बगल में दिख रहा होगा और बिहार बोर्ड 2023 में इसमें से ज़्यादा चांस है कि कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो VBA क्वेश्चन है, हम आपको बीच में बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाठ 5 है धरती कब तक घूमेगी, सेकेंड हिंदी का लास्ट चैप्टर है। इसके लेखक का नाम है साबर दैया। क्या नाम है? साबर दैया इसके लेखक का नाम है। क्लियर? अब चलना है आगे। इनका जन्म जो है बीकानेर यानी राजस्थान में हुआ था 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को। बीकानेर राजस्थान 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? इनकी मृत्यु जो है 30 जुलाई 1992 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1948 को। लेखक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसलिए लेखक के बारे में पहले जानना जरूरी है। हिंदी अनुवाद स्वयं ये किया हुआ था, यानी यह राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार है। इस कथा का अनुवाद कथाकार ने खुद किया है। ठीक है, चलिए ये सब समझ गए, लेखक के बारे में समझ गए। अब चलते पाठ के परिचय के बारे में। प्रस्तुत कहानी समस्या प्रधान कहानी है, जिसमें एक माँ की दुर्दशा का वर्णन है, यानी माँ की जो दुर्दशा होती है वो दुर्दशा के बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। पति के मरने के बाद माँ घर का बोझ बन जाती है, यानी पति जब मर जाते हैं उसका, तो पति के मरने के बाद माँ जो है घर का बोझ बन जाती है। किसी तरह दोनों शाम जो है सुबह शाम रोटी मिल जाती है, जबकि परिवार भरा पूरा है। ठीक है, अब अक्सर देखते हो कि आसपास में तुम देखता होगा कि बुढ़िया होते उसको कहता है कि दूर भले मर जाए, उधर जा तो वृद्धाश्रम में फलना चिल्ला करने के लिए सोचने लगता है। उसकी बहू आती है तो वो करने लगती है। तो यहीं पर ये हाल है। अब हुआ क्या कि इसका पति कुछ कमाता होगा, कुछ लाता होगा, ठीक है, तो वो कमा करके यहाँ पर उसको देता होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अब यहाँ इसके पास है नहीं। बेटा सब इसको गुदान नहीं रहा, बढ़िया से समझ नहीं रहा है, बहू इसको वैल्यू नहीं कर रही है, तो किसी तरह उसको सुबह और शाम का खाना मिल जाता है। अक्सर गांव में, खास करके बिहार में, ये सब चीज़ देखने को मिलता है और लेखक उसी चीज़ को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से दिखाया है। गांव में तुम देखता होगा बाप मतारी के रखने के लिए बेटा झगड़ा करता है, नहीं हम नहीं रखेंगे, हम कैसे रखेंगे, हम छोटका बेटा है, बड़का बेटा ना रखता है। बड़का कहते हैं सब दिन हम ही रखेंगे, मझला रखेगा, मझला रखो, मझला कहेगा माजिल तो फाजिल होता है, वो काहे रखेगा। यहाँ अलग अलग प्रकार की कहानी चलता है बाप मतारी को रखने में। और वो बाप मतारी तुम्हारे लिए दिन रात एक करके, जब तुम बच्चा था तो तुमको कुछ हो नहीं जाए उसके लिए दिन रात एक करके रहता है। अगर कोई काम हो, हॉस्पिटल में आए, चाहे कोई काम हो, तुमको रात बेरा तबीयत खराब हो, तो मम्मी चाहे पापा तुमको लेकर के हॉस्पिटल में भागते हैं। लेकिन आजकल जब वो बच्चा सियाना हो जाता है तो अपनी पत्नी की कहा मानने लगता है। फिर अगले बार जब उसका बेटा होगा तो उसके साथ वैसे ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। समझ में आया? जिस माँ ने सबका देखभाल किया उस माँ की देखभाल करने वाला आज कोई नहीं है। समझ में आया? एक माँ अपने बेटे को किस तरह से पालती है, किस तरह से उसे बड़ा करती है, वो सिर्फ माँ जानती है। औरों की नज़र से, औरों जो दुनिया में थे उससे 9 महीना पहले से माँ जानती है कि हमारा बच्चा किस तरह से है। ठीक है, फिर भी उस माँ को कोई बच्चा अगर नहीं समझ रहा है तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ और तुमसे बड़ा पापी लोग कोई नहीं है। बाप मतारी की सेवा नहीं कर रहे हो, गंगा जी में जाकर के स्नान करोगे, कहोगे पाप धुल जाएगा, नहीं, बड्डी धुलता, पाप वहाँ पर नहीं। एक माँ के पेट के कारण तीनों बेटों में बारी बारी बांध दिया जाता है। ठीक है, यानी एक माँ के पेट के कारण तीनों बेटों में बारी बारी बांध दिया जाता है। बांध मतलब बांट दिया होगा, यहाँ पर बांध कर दिया है। ठीक है, बांट दिया जाता है कि 1 महीना तुम खिलाओ, 1 महीना तुम खिलाओ, 1 महीना तुम खिलाओ। यहाँ पर होगा बांट दिया जाता है। 1 मिनट रुको, कुछ मिस्टेक रह जाता है, उसको सही करते चलेंगे, घबरा नहीं। कोई बच्चा होगा लेकिन यहाँ पर इंग्लिश हिंदी आ कहीं नहीं रहा है। आओ,
बांट दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार माँ एक के बाद एक दूसरे के बाद तीसरे में लुढ़कने लगती है। एक महीना इसमें खाया, एक महीना उसमें खाया, एक महीना उसमें खाया। माँ के भोजन के कारण तीनों भाइयों में हमेशा झगड़ा होता रहता है। तू माँ कैसे खिलाता है, दाल चीनी खिलाता है, दाल पानी खिलाता है, पानी वाला दाल खिलाता है, रोटी सब्जी इसी खिलाता है, चावल वाला रोटी दिन में गया, रात में के दिन में, ओकरा में गया तो वो गया, ओकरा में वो हंसा, ओकरा में वो हंसा। लोग सब देखा है फलना भाई ये बाप मतारी के तुम खाना खिला रहे हो। अब तीनों बेटा में झगड़ा होने लगता है। वो खिली दाल रोटी तो हम के नाम दाल मांस खी, भात मांस खी। अब बताओ, जब बाप मतारी तुम्हारे लिए खुद भूखे रह करके तुमको पालते थे, अब उसके लिए तुम कह रहे हो, इस तरह का कंपेयर कर रहे हो। उसके बाद बड़ा बेटा कैलाश ने अपने दोनों छोटे भाइयों से कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ हर महीने इधर उधर लुढ़कती रहे, इसलिए हम तीनों ही माँ को हर महीने 50-50 यानी 50-50 रुपये दिया करेंगे। ठीक है, दिया करेंगे। वह स्वयं रोटी पकाएगी, खाएगी। यह फैसला लेने से पहले तीनों भाइयों में से किसी ने माँ से नहीं पूछा। जब तीनों भाइयों ने 50-50 रुपये देने का फैसला किया और कहा कि माँ अलग खाना बना करके खाएगी, तो माँ ने सोचा कि सिर्फ एक पेट के लिए मेरे बेटों में झगड़ा हो रहा है। माँ तो आखिर ममता की मूर्त होती है, और माँ सोच रही कि हमारे एक पेट के लिए तीनों बेटा हमारा झगड़ा कर रहा है, लोग सब देखेगा तो क्या कहेगा कि फलाना का बेटा देखो आज 3 को बेटा वो जन्माई, लेकिन तीनों बेटा में झगड़ा हो रहा है उसको खिलाने के लिए। कितना दुख की बात है। अर्थात 2 रोटी के लिए हमेशा घर में कलह लग रहा। माँ को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रही थी। जमीन छोटी हो रही थी, आसमान छोटा हो रहा था। माँ ने सोचा कि जब 2 रोटी खाना है तो कहीं और जाकर खा लेंगे। ये लोग था, ठीक है, ये लोग भी फ्री में थोड़े ही खिलाते हैं, बदले में इनके बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। अब दादी सब का काम क्या है, भर दिन बच्चा के दहले है, अब ओकर पुतो है खाना बनाते हैं, काम करते हैं, फलना चिल्ला, भर दिन दादी के सवेले। अब बूढ़ दादी के देह अगर चला न हो रहा लटकैले बुबा का देह हाथ में जान पड़ा नहीं न दहले चले थे। समझ में आया? तो कहा जाता है कि जिस तरह से तुम करोगे उस तरह से तुम भुगतोगे। यह सोचकर माँ अर्थात सीता ने, इसका नाम था सीता, ने अपना घर छोड़ दिया। जब वो घर छोड़ी तो आसमान साफ दिखाई दे रहा था, रास्ते चौड़ी हो गई थी, पृथ्वी बड़ी हो गई थी, उसे घुटन महसूस नहीं हो रहा था। यानी इसका कहने का मतलब है कि सब चीज़ उसको साफ चीज़ दिखाई दे रहा था, रास्ता दूर हो रहा था, मतलब उसको चला नहीं हो रहा था, हर चीज़ उसको क्लियर दिख रहा था कि हमारा फ्यूचर कहाँ होने वाला, कहाँ जाएंगे। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने दर्शाया कि एक माँ अपने बच्चे को पालती है, लेकिन उसी माँ को सभी बच्चे मिलकर नहीं पालते। एक माँ के पेट के लिए भाइयों में झगड़ा होता है। कितना बेशर्म वाला बात है, बताओ। अगर इस तरह की घटना बाय द वे फ्यूचर में, और यूट्यूब पर जो बच्चे देख रहे हैं, फेसबुक पर, या फिर आप लोग जो देख रहे हैं, इस तरह की घटना कभी भी नहीं होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि 3 अगर बेटा है, उसमें से थोड़ा बड़ा बेटा को दया आ जाता है कभी कभी, नहीं तो दोनों बेटा बेकारे रहता है, माजिल फाजिले रहता है, छोटका फुटके रहता है। वो बाप मतारी ओकरा सबसे ज़्यादा मानेगा छोटका के, और छोटके लात मार के बेलगाएगा, तब बड़का का इज्जत रहता है कि सबके, है ना, तो बड़का बेटा उसको रखेगा। आ माजिल तब फाजिले जन्मे करता है, ओकरा के दूर जते छोटका में न तो जते भैया में, हमरा की लेवे के, हम तो फाजिल हैं। ये काम होता है। अब देखो सब्जेक्टिव यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है? क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या करोगे? सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। भाइयों में आपसी भेद उत्पन्न हो गया, मारा पीटी होने लगा। वे केवल अपनी पत्नी और संतान में ही सिमट गए। माँ की देखरेख एवं भरण पोषण के लिए तीनों भाइयों ने 1-1 महीना का भांज बांध दिया। सीता किसी भी बेटे के साथ रहती है तो अंत मन से दुखी हुई रहती है, ठीक है, क्योंकि सही से खिलाता नहीं है। जितना खिलाती है उतना उसे बहू होकर सुना देती है पुतों। बहू की कड़वी बातें उसे चुभती रहती है। अपने ही संतान से आज वह विक्षुब्ध हो गई है। अपने मन की व्यथा किससे वह कह नहीं सकती है, किसी से कह नहीं सकती है। यही कारण है कि अपने घर में उसे घुटन महसूस हो रही है। अब वो माँ है, अपना बुराई के, अपना बेटा के, बहू की बुराई के घर में जाकर कहे, ठीक है। इसीलिए ना माँ को ममता की मूर्त कहा गया है। लड़की में और माँ में बहुत का अंतर होता है ना। लड़की रहती, माँ जब बनने के बाद होता है उसका ममता अंदर से जाग उठता है, कोई भी लड़की हो, ठीक है। वही कहा जाता है। पुरुष में फिर वो पुरुष जब बाप बनता है उसके बाद
उसका ममता का मूर्त अलग हो जाता है। क्योंकि देखो पुरुष होता है कि वो ज़्यादा चीज़ को शो ऑफ नहीं करना चाहता, शो नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर की फीलिंग को पुरुष ही समझ सकता है, फिर महिला बहुत कम समझती है। बाप तुम्हारे लिए जितना किए होंगे उतना मम्मी करती तो ठीक है, करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन बाप भी कम नहीं करते तुम्हारे लिए, है ना। लेकिन लोग सब सिर्फ मम्मी के नाम, मम्मी ठीक है हम जानते हैं कि मम्मी भगवान का रूप होती है, बाप भी भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पर पिता के काम देखो, बहुत सारा कहानी, बहुत सारा पोएम लिखा गया है, माँ के ऊपर लिखा गया, लेकिन पिताजी के ऊपर कोई नहीं लिखा गया। एक छोटा सा हम कॉमेडी वीडियो देखे थे, उससे बहुत सीख मिला हमको। उसमें एक बच्चा था, वो कह रहा था, दो बच्चा कि रिपोर्टर भाई करके कुछ कह रहा था कि आप जानते हैं, हमको आज तक ये मालूम नहीं चला, मम्मी हमको हमेशा गोद में रखती है और पापा हमको हमेशा कंधे पर रखते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो बताता है कि मम्मी हमको इसीलिए गोद में रखती है कि वो जितना जानती है उसी लेवल तक हम रहें, लेकिन पापा हमको कंधे पर रखते हैं ताकि हमारा हाइट ऊपर हो और हम जहाँ तक नहीं गए हमारा बेटा उससे भी आगे जाए। समझ रहे हो बात में कितनी गहराई छुपा हुआ था। यानी मम्मी हमको गोद में रखती है, ठीक है, ताकि हम जितना दूर तक देख सके हैं हमारा बेटा भी उतना दूर तक देख सके, लेकिन पिता हमको अपने कंधे पर रखते हैं, गर्दन पर रखते हैं और हमारा हाइट पापा से ऊपर हो जाता है। इसका मतलब है कि पापा हमको वहाँ तक दिखाना चाहते हैं जहाँ तक हमारे पापा नहीं गए हुए, हमारे पिताजी नहीं गए हुए हैं। तो पिताजी का ये है कहावत, पिता सूर्य की तरह होते हैं, अगर उनका छाया तुम पर से हट जाएगा तो तुम्हारी ज़िंदगी में अंधकार आ जाएगा और हमेशा के लिए अंधकार रहेगा। अभी हो गया कि पूरा क्लियर? अगला है कि सीता का चरित्र चित्रण करें, चरित्र के बारे में बताएगा। सीता एक विधवा पर सहिष्णु महिला थी, विधवा थी पर सहिष्णु महिला थी। वो बहुओं की विषाक्ता बातों का कभी उत्तर नहीं देती थी। बहुत ऐसा रहता है कि मुँह लगल बात केलक, सास में पुतोह में खूब झगड़ा बेलक, इस तरह की ये सीता नहीं थी। वो अपने हृदय को पत्थर कर अपने ही घर में वीराना बनकर रहती थी, वीराने की तरह, अनजान की तरह रहती थी। बेटों ने उसे एक महीने पाली पर रखा था, यानी भांज पर रखा था। वह कुछ रखा तो वह कुछ नहीं बोली, पर जब उसे 50 रुपये प्रति माह देने की बात बेटों ने बिना उससे राय लिए तय किया तो तय करके ही तो उसका स्वाभिमान जागा और वह घर से निकल पड़ी कि हमको खिलाने के लिए 50 रुपया हमारे बेटा से जमा करेगा और हम इस उम्र में अगर बना करके खुद खाएंगे तो फिर हम दूसरे के यहाँ काहे न खा लेंगे। दुनिया में बहुत सारा जगह है, हम जा करके कहीं जी लेंगे। एक वीडियो हम इंटरनेट पर देख रहे थे कुछ दिन पहले, एक पति और पत्नी को, यानी उसका बुढ़बा और बुढ़िया था, उसको बेटा सब मार करके घर से निकाल दिया था। बहुत बेकार लगता है ये सब चीज़। इस प्रकार सीता सुख दुख में समरस रहने वाली, शांत प्रकृति की, स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला है। ठीक है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करे कि शीर्षक है सही कि नहीं। इस कहानी का शीर्षक जो है धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटों और उनसे अधिक बहुओं का बीच सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई थी। यानी जब वो घर से निकली उसका ज़िंदगी एक अलग माहौल में चला गया था। पहले उसको घर में घुटन महसूस होता था, जब घर छोड़ करके चली गई तो उसका ज़िंदगी एक अलग लेवल से चल गया था। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं है, इनके अलावे भी तो कुछ है और वही अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भोगने को बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी, अतः यह शीर्षक सार्थक है। धरती घूमेगी लेकिन कब तक घूमेगी, कभी ना कभी तो रुकेगी, इसका कहना ये है। तीसरा, इस समय उसकी आंखें के आगे न तो अंधेरा था, नहीं उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सब रंग व्याख्या कर, इसका लाइन का व्याख्या करने के लिए कह रहा था, तुमको उसमें तो नहीं समझ में आएगा, इसमें क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ सिद्धहस्त कथाकार साबर दैया की लेखनी से संयुक्त धरती कब तक घूमेगी कहानी से उद्धत है, यानी उसमें से लिया गया है।
बेटे और बहुओं को विषाक्त वातावरण में रहते सीता प्रायः विक्षुब्ध हो चुकी थी, यानी परेशान हो चुकी थी। उसे धरती और आकाश संकुचित दिख पड़ रहे थे, यानी धरती और आकाश एक जैसा दिख रहा था, क्योंकि मन का भाव ही मनुष्य को जो बाह्य प्रकृति में दिखाता है। घर के घुटन ने उसे मानसिक अवस्था बना दिया था। महीने महीने पाली बदलकर तो उसने 5 वर्ष की लंबी अवधि काट दी थी, यानी 5 वर्ष महीने महीने बदलकर काट दी। पर 50 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह देने की बात से वह तिलमिला उठी और कठोर निर्णय न लेते हुए अपने कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर उस घुटन भरे घर से तटके निकल पड़ी। टटके मतलब है कि तुरंत निकल पड़ी। इसमें मन शांत और हृदय उद्वेग रहता था। इसमें कहा गया उसकी आंखों के आगे, ठीक है, आगे अभी न तो अंधेरा था और न ही धरती आकाश के बीच घुटन था। जब वो घर से निकली तो ना आंखों के आगे न अंधेरा था, न उसको घुटन बढ़ रहा था। आज़ाद महसूस कर रही थी कि चलो बेटा को छोड़ दिया, यहाँ से अपना ज़िंदगी जिएंगे। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। प्रतिमाह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी। यही सोचकर वो घुटन में घर से निकल पड़ी। ठीक है, सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है? बच्चों का खेल माई माई रोटी दे। बच्चों का खेल था माई माई रोटी दे। ठीक है, भिखारिन आता है और कहती है ए माई रोटी दे। भिखारी आता है तो इस तरह का कहता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अंदर से उत्तर मिलता है यह घर छोड़ दूसरे घर जा। भिखारी को ही नहीं बोलता ए अभी ना हो, अभी ना हो रोटी उटी, जा ना दूसरा दिन नहीं है, जा ना बगल वाला घर में पुआ पकवान बन लगी, जा मंदिर के घर है। सीता भी अपने को उस भिखारी जैसी मानती है। इसे भी महीने पूरे होते ही वो आदेश सुनाने देते, यानी वही आदेश सुनाई देता है। 1 महीना हो गया, जा बड़का मजला बेटा में खा, हो गया 1 महीना, पुतो गल जाओ मजला बेटा में खाओ, मजला बेटा को जाओ छोटका में खाओ, छोटका। भिखारी की तरह हो गया था। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी? सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई थी। बात पर उसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती है। इसे लगता है कि धरती आकाश सिमट कर बहुत छोटा हो गया, इसीलिए सीता अपने ही घर पे घुटन महसूस करती है। पानी बदलने पर बच्चों की खुशी, माता पिता की नाखुशी का कारण क्या था? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर बताइए। बच्चों के निष्कुलुष हृदय में, यानी कि उसके हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है। बच्चों के जो है दादी के प्रति प्यार रहता है। कोई भी बच्चा होगा अपने दादी से प्यार करेगा, लेकिन उसका बेटा उस माँ से उतना ज़्यादा प्यार नहीं करता ज़्यादा। अतः पानी बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते दादी कल से आप हमारे खाना खाइएगा, हमारे यहाँ खाइएगा, हमको रखिएगा। वाह, हमारी दादी आ रही, हमको कथा सुनाएगी, हमको कहानी सुनाएगी, लोरी सुनाएगी। तो दादी और पोते का मिल तो बहुत बड़ा होता है। पोता दादी को मानता है, दादी भी पोता को मानती है, लेकिन बेटा बीच में आ जाता है। एगो हम रील देखे थे फेसबुक पर, एक था राजा एक थी रानी, ठीक है, दोनों के बीच में आ गया कोई, खो गया, ख़त्म कहानी। तो एक था बेटा एक थी माँ, उसके बीच में आ गए बहू, हो गया ख़त्म कहानी। ये एक डायलॉग यहाँ से चलना चाहिए कि एक था बेटा एक थी माँ, दोनों के बीच में आ गई बहू, हो गया ख़त्म कहानी, है ना। कल से आप हमारे यहाँ खाना खाएंगे, हम साथ ही साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का सानिध्य और प्यार आनंददायक था, अतः वे खुश होते, पर उतना अपनी माँ को भार समझते थे। यानी उसका बेटा सब जो था उसने यानी कि वो अपनी माँ को, ठीक है, इसमें टाइपिंग छूट गया हुआ था कुछ उसने माँ को, ठीक है, माँ को अपनी, ठीक है, अपनी माँ को, यानी उसने अपनी माँ को, ये तो हेबे न करे, उसने अपनी माँ को भार समझते थे, इसलिए नाखुश होता था। अब यहाँ से है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसमें ध्यान करना है, बेटी ठीक ना है, हनुमान गियर लगाओ, कोई गियर लगाओ, 3 नंबर लगाओ, 4 नंबर लगाओ, लेकिन इसको बना करके देना है। कहानी समझ में आया होगा, इमोशनल कहानी है, थोड़ा हम इमोशनल कहानी में थोड़ा आउट माइंड हो जाते हैं, तो गुस्सा आता रहता है सिस्टम को देख करके, इस सब चीज़ को देख करके।
चलिए, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? हैं? तो बोलो ना, तो मुंह में से आवाज़ नहीं निकलता इसे कि 50 रुपया। ठीक है, चलिए ये नंबर ऑप्शन सही है, इसका आंसर भी यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? साबर सैया। चलिए एक बार आंसर वो हम देख लेते हैं, न तो आंसर वो कहीं है, आंसरवा के नहीं गए मैं कल आ रहा यो आ गलू। अच्छा चलो, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, साबर सैया। ठीक है, क्लियर? इसको कल्ला करो रे, कल्ला हो गया। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? नारी, पुरुष, बच्चों, कोई नहीं है। चलिए आंसर देख लेते हैं। ए नंबर होगा, नारी को प्रधानता दी गई, नारी को सम्मान दीजिए, नहीं तो आपका अपमान तो पक्का होगा, क्योंकि भगवान भी उसी को एक्सेप्ट करते हैं, भगवान भी उसी का मदद करते हैं जो अपनी माँ और पिताजी की सम्मान करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं। सीधा बात समझ लीजिए, नारी का सम्मान करना है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी संकलित है, समकालीन भारतीय साहित्य से, आधुनिक तमिल कहानियों से, माँ से, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देगा, आंसर वाला करने है ना, हाँ बोलो, यानी समकालीन भारतीय साहित्य से, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। समकालीन भारतीय साहित्य से धरती कब तक घूमेगी संकलित है, समकालीन भारतीय साहित्य से। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? बताइए इसका आंसर, 4 ऑप्शन आपके पास। 50 रुपया देने की बात सुन करके भाग गई नहीं? वेरी गुड, चलो तू सब कमाल कर दिया। नहीं, आंसरों मिल गया तुम लोगों को। सीता को कितने पुत्र थे? तीनों 3 रंग के था ना, कहता गधा सब था। अर्धविकसित सी अवस्था किसकी थी? सीता हैं? लेगा था, सीता के ना होती, कैलाश की कथी लगे होती, सीता के ना होती। सी नंबर ऑप्शन। सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता रहा? मिल रहा है आंसर बउआ? ओ बउआ आंसर बोला ना, कुछ हो न बोलबू तो क्या मालूम जल्दी कि हम सही मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धरती कब तक घूमे किस भाषा से अनुदित कहानी? राजस्थानी होगा। सबका आंसर देख रहे हो, कुछ कहानी समझोगे तो आंसर आएगा। संस्कृत में बाउंस मार रहा था, इसमें लग रहा था हम जब तुमको पढ़ा रहे थे तो सही बात कर रहे हैं, हमको फीलिंग हो रहा था कि सही में हम वीडियो देख रहे थे, मूवी देख रहे हैं। ये कहानी को फील करोगे ना तो पता लग जाता है। गांव की घटना है, गांव के लड़का है, खेत के लड़का है, तो हम सब जानते हैं ना, गांव में सब होता है। सीता के बड़े लड़के का नाम था, नाम शंकर जी के रख ले हैं, देखो कैलाश, काम है भैंसलास। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र चलिए डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप तो कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? दूधू बारी आ गया, हाँ कैलाश से तो 2 बार आ गया नहीं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? ये क्यों चीज़ के 2 बार रिपीट कर दिया कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? हमको लगता है 2 बार कर दिया नहीं। धरती कब तक घूमे कहाँ की कहानी है? राजस्थान की। एक आंसर कन्फ्यूजन नहीं हो रहा। हाँ, धरती कब तक घूमे का अनुवादक कौन है इसमें? है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि स्वयं किया था। चलो यही तो बात पकड़ना है, इतना ही था। 16 गो ऑब्जेक्टिव यही से पूछेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। मस्ती आया तो वीडियो आप लोग लाइक करिए, मस्ती नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। अगला वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए।